हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सनी। पिछली कुछ क्लासों में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, उसके कॉन्सेप्ट करके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। 178 तक हमने कर लिए थे कल। 179 से आज हमारे को स्टार्ट करना है। ठीक है, 179 से आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो वीडियो के लास्ट में पॉपअप भी आएगा, उसका प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने सिलेक्शन पेज के नाम से, तो उसका पॉपअप भी आएगा, तो वहां से आप उससे जाकर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और चैनल पे सीधा जाकर वहाँ जो उसका सेक्शन है प्लेलिस्ट का, वहां से भी जाके देख सकते हैं, सिलेक्शन पेज के नाम से है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो देख लेना वहाँ अगर पुरानी वीडियो आपकी बची हुई है जो आपने नहीं देखी अभी तक। ठीक है, तो पढ़ते हैं 179 क्वेश्चन नंबर। देखते हैं इसके अंदर, एक परीक्षा में रवि ने x प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं परंतु 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में राजू ने 2x माइनस 3% अंक प्राप्त किए हैं और उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो x ज्ञात कीजिए यदि परीक्षा के अंक कितने 400 अंक 100% है। ठीक है, तो 400 हो गए। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कर गया तो 1% बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो यहां देखना x% है, वो कितना ही परसेंट होगा, मान 5% होगा तो 5 से गुणा हो जाएगा, 10% होगा 10 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा अपन क्या लिख सकते हैं इसको 4x। अब कितने से अनुत्तीर्ण हो रहा है 48 से, तो इसमें जुड़ जाएगा। इधर पीछे सेम होगा 2x माइनस 3 और यहाँ भी क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये भी इसका कोई परसेंटेज है। और माइनस कितना हो जाएगा 36। यहाँ से अगर सोल्व करता हूँ 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 8x माइनस 12 माइनस 36 ऐसे कैसे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखना 4x को ले आऊंगा इधर इस साइड में तो, और बाकी सारों को इधर ले आऊंगा। पहले जोड़ लेता हूँ कितना हो जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, वैसे जरूरत तो होनी नहीं चाहिए स्टेप की, फिर भी लिख लेते हैं। माइनस और माइनस दोनों जुड़ने हैं कन्फर्म है, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब 4 को इधर ले आऊंगा तो 8x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। पहले इधर ही सही, वो 48 इधर आएंगे तो प्लस के 48 हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे 96, और 96 होते ही यहाँ हो जाएगा इतना, ये 4x हो गए तो। ठीक है, यहाँ हो गए 4x। इसके बाद देखना x बराबर कितना हो जाएगा 96/4, जो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौक 16। कितना आंसर हो गया यहाँ पे, x का मान ही पूछा हुआ है, जो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर दे रखा है x जो है वो y और z का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, यदि x और y प्रत्येक में से उनके मूलों में से 20% कम कर दिया जाता है तो x में मान में कमी कितनी होगी। तो यहाँ सक्सेसिव लग जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 20% क्या होता है 1/5। सबसे पहले x वाला y वाला लिखता हूँ, तो y को क्या करना है कम करना है, 5 से 4 हो जाएगा। अब x वाला z वाला लिखूंगा, उसको 5 से 4 करना है। और आपको पता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही x होगा, ये माना y है ये z है, तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही x आएगा। तो कितना हो जाएगा 25 से 16। 25 से 16 आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस आ रहा है 9 का। कितने के रेस्पेक्ट में आ रहा है 25 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। 25 चौक 100 हो गए। कितने आ गए आंसर यहाँ से 36%, यहाँ से अपना आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। 36% क्या हो गया अपना, इसका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यदि 70 को x प्रतिशत से कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो कि 60 से x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है, तो इक्रामा का x% अपने को ज्ञात करना है। तो देखना 70 में से कितना परसेंट निकालना है अपने को, 70 में से अपने को निकालना है x%। ठीक है, x% निकालना है, तो x% अपने को निकालना है, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, माना है 100% है। ठीक है, कोई भी संख्या होगी 100% मान लियो, जो भी है को 70 को, मतलब यदि 70 को x% से कम कर दिया जाए, दिया हो मतलब क्या बोल रहा है एक मिनट, यदि 70 को x% से कम कर दिया जाए, 70 को x% 70 में से x% कम करना है, तो देखते हैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या बनेगा
70 में से क्या करना है, x% कम करना है। वो भी किसका कम करना है, 70 का x% कम करना है, बटेगा 100 हो जाएगा। बराबर 60 में से भी क्या करना है, उसमें से भी 60 का ही जोड़ना है। ठीक है, 60 का क्या करना है, 60 का x% जोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब देखना है यहाँ पे, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ये 70 वाला है जो है, इसको इधर भेज देता हूँ, 60 वाले को इधर ले आता हूँ। तो 70 माइनस 60 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा इधर 60x अपॉन में 100, और इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 70x अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 10, और ये जोड़ूंगा 6 6 12 13 130 हो गया, और नीचे क्या जाएगा 100, क्योंकि एलसीएम होगा तो 100 आएगा, इधर 60 ही बचेगा, इधर 70 ही आएगा। ठीक है, यहाँ कट गया 0 से 0। ठीक है, समझ आ गया यहाँ से। 1 मिनट, क्या हुआ है, तो देखते हैं अपन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे 100 अपॉन 13, और ये किसमें आएगा, परसेंटेज में। अब पूछ क्या रहा है, 91 का x% ज्ञात करना है अपने को। तो 91 का x% अपने को ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेते हैं 91 का 10%। 91 इंटू x%, जो कितना हो जाएगा 100 बटा 13, 23 ताई 91, और तो परसेंट कितना होगा, तो यहाँ भाग देना पड़ेगा 100 का, क्योंकि प्रतिशत नहीं निकालना अपने को नॉर्मल संख्या निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 100 कट जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा अपना कितना, 7%, सॉरी 7 संख्या डिजिट में होगी, प्रतिशत में नहीं होगी यहाँ। ठीक है, प्रतिशत तो पहले था, उससे अपने को सही कर लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान आता है। सेम क्वेश्चन है, 120 में से 120 का कितना परसेंट घटाना है, 120 का x% घटाना है। सेम क्या करना है, 40 में से 40 का क्या करना है, x% जोड़ना है यहाँ पे, तो दोनों का इक्वल रहता है। तो यहाँ से 40 इधर भेजूंगा, तो 120 माइनस 40 बराबर ही हो जाएगा 40x अपॉन में 100, इसको इधर लेके आऊंगा तो 120x अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 80 हो जाएगा, इस जगह क्या हो जाएगा, एलसीएम 100 आने वाला है, तो ऊपर 40 रहेगा, इधर 120 ही रहेगा, कितना हो गया 160x। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब इसको 8 से काटूंगा तो 10 बार, इसको 8 से काटूंगा तो 2 बार, इसको 2 से काटूंगा कितनी बार, 5 बार। ये कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, ऐसे 50 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, 50% हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया तक। अब देखते हैं इस आगे क्या पूछ रहा है। पर तो 210 का x%, 210 का x% निकालो पहले, कोई 50% निकालना है। तो एक 50% क्या होता है, 1/2 होता है, आपको पता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करूंगा तो 105, 105 हो गया है। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 180 के x प्लस 20 मतलब 50 और 2 70%, 70/100, तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 और 2 56, लिख लेते हैं, 7 और 2 56, 5 पर चला गया, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 126 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन तो विजिबल है ना आपको। ठीक है, 126 हो गया। से कितना प्रतिशत कम है, इससे कितना प्रतिशत कम है ये देखना है अपने को। ठीक है, किससे कम होना चाहिए, इससे, और किसकी रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 126 के रेस्पेक्ट में, और कितना कम है, तो देख लो कितना कम हो जाएगा, 1 और 2 21 कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। यहां से कटूंगा तो 7 तरी 21, 7 एकम 7, 7 और 2 56, 7 एकम सॉरी 7 कैसे लिख दिया यहाँ पे, 1 मिनट, 7 एकम 7, और इधर कितना बचेगा, कितना बच गया, 5 बच जाएगा, और 7 और 2 56 हो गया, और एक कितना हो जाएगा, 3 6 18। तो अब इसको काटूंगा, कितना हो जाएगा 50, और नीचे कितना आ जाएगा 3। आंसर कितना आ गया, 50/3%। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, 50/3%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होने वाला है, 50/3 अपना क्या होता है, इनमें से देखते हैं, 33 या 99, और 100/3 तो होगा नहीं, 25 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, तो 16 48 49 50, 50/3 यही दे रखा है।
ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब करते हैं आज का एक अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, सभी अच्छे हैं वैसे तो, बट फिर भी अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। यदि ये क्या लिखा हुआ है, कंसेप्शन लिखा हुआ है। कंसेप्शन शब्द में ओन के स्थान पर ई लिख दिया जाए तो अक्षरों में कितनी प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, ओ एन की जगह क्या करना है, ई लिखना है। तो ओ एन कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? पहला ओ एन ये रहा, दूसरा ओ एन ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? दोनों की जगह क्या लिखना है, ई लिखना है। इस जगह भी लिख दिया ई, इस जगह भी लिख दिया ई। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो क्या पूछ रहा है, अक्षरों में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब यहां से देखना कितने अंक कम हुए टोटल। यहाँ पे 2 की जगह 1 लिखा है, यहाँ भी 2 की जगह 1 लिखा है, तो एक यहाँ से कम हो गया, एक यहाँ से कम हो गया। कितने कम हुए हैं, 2। और टोटल में से कितने में से कम हुए हैं, तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। पहले कितने थे, 11 थे, तो 2 कम हुए 11 में से, 100 मतलब ये हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 200 अपॉन में 11। तो यहाँ से अगर सोल्व करता हूँ तो 11 एकम 11, कितने बच गए, 9 बच गए, 90 हो गया। तो 11 8 88। ठीक है, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 18 आ गए, 18.18 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और यहाँ से याद कर लेना, 1/11 जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं 9 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 9.09%। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम है, पीएच की जगह क्या लिखना है, पीएच भी यहाँ 2 जगह है, एक ये रहा पीएच, एक ये रहा पीएच। ठीक है, तो ये दोनों की जगह एफ लिखना है। तो यहाँ भी क्या होगा, इस जगह भी 2 की जगह 1 लिख रहा हूँ, यहाँ भी 2 की जगह 1 लिख रहा हूँ, तो कितने लेटर कम होंगे, 2। टोटल लेटर गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, 10। और परसेंटेज निकाल लो इसका, 1 0 से 1 0 हो गया। कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 20%। ठीक है, समझ में आ गया, सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 185। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, 1 मिनट। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, एक कॉलेज में कुल 700 छात्र हैं, कल 15% लड़के और 20% लड़कियां अनुपस्थित थी तथा आज 13% लड़के 19% लड़कियां अनुपस्थित है। यदि आज कल से 10 अधिक छात्र उपस्थित हैं तो कॉलेज में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक तो ले लेते हैं कल वाले पे, एक ले लेते हैं आज वाले पे। उपस्थित के ऊपर दे रखा है अपने को डिफरेंस, तो अनुपस्थित मतलब उपस्थित के ऊपर निकाल लेते हैं। अगर कल यहाँ लिख लेते हैं बॉयज और इधर लिख लेते हैं गर्ल्स। अगर कल 15% बॉयज एब्सेंट थे तो प्रेजेंट कितने थे, 85%। गर्ल्स कितनी थी, 80%। यहाँ अगले दिन का देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 87%। और ये गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 81%। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखा इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, आज कल से। आज जो है, यदि आज कल से 10 अधिक छात्र उपस्थित हैं, मतलब आज है जो कल से ज्यादा होनी चाहिए आज, तो कल से ज्यादा होने के लिए ये कम है, दिख ही रहा है, तो यहां से दोनों घटा लेता हूं। ठीक है, दोनों घटाऊंगा तो बॉयज में से घटाऊंगा, कितना आ गया यहाँ से, 2 आ गया। ठीक है, इसको x मान लेता हूँ, 2x हो गया यहाँ पे। इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा है भाई, 2% मान लेते हैं। अरे अच्छा, गर्ल्स बॉयज ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर वो रहेगा अपने लिए। तो 2% ऑफ बॉयज प्लस 1% ऑफ गर्ल्स, और बराबर में कितना आ जाएगा, अंतर अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 दे रखा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, इसके बाद देखना, अगर परसेंटेज को हटाता हूं तो कितना हो जाएगा, 2/100 b प्लस 1/100 g इज इक्वल टू 100, सॉरी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेता हूं ताकि कंप्लीट दिख जाए आपको। ठीक है, तो देखना है यहाँ पे, इसको यहाँ नीचे ही कर लेते हैं। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 100 पे नीचे एलसीएम लेके ऊपर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 बॉयज 1 गर्ल्स इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे,
1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपकी पूरा कंप्लीट क्लियर है। अब देखना यहाँ से अपने पास दो इक्वेशन बन चुकी है। एक तो है पहली इक्वेशन, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 700। ठीक, कहाँ से आई बताता हूँ, क्योंकि कुल छात्र कितने हैं 700, उसमें बॉयज भी है गर्ल्स भी है, 700 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अभी बनाई है वो लिख लेते हैं, 2b गर्ल्स बराबर 1000। अब सेम आ गया गर्ल्स वाला, घटा लेता हूँ, कट जाएगा ये वाला, तो माइनस 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 आ गया, इस जगह एक घट गया, ये भी घटेगा क्योंकि प्लस का एक माइनस का है, तो आंसर भी आने वाला है। लेकिन बड़ी संख्या कहीं क्या है नहीं माइनस की, तो माइनस का जाएगा। सेम इसमें भी घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 300। जीरो पॉइंट से पॉइंट कटा तो बॉयज कितने हो गए यहाँ पे, 300 बॉयज हो गए। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या ही पूछ रखी है अपने को, क्या पूछ रखी है, लड़कों की संख्या, तो कितनी हो गई, 300 हो गई। और गर्ल्स की पूछता तो कितनी हो जाती, 400 हो जाती। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। देखना, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 दे रखा है, जिन्हें वह अपने पारिवारिक खर्च ई, कर टी, दान सी में व्यय करता है और शेष राशि बचाता है। ई आय का 60%, टी ई जो टी है वो ई का 20%। ठीक है, अब तो यहाँ तो निकालना ही पड़ेगा सीधा सीधा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, उसकी इनकम ले लेते हैं पहले। तो इनकम कितनी है उसके पास, उसकी इनकम तो हो गई 50,000। ठीक है, उसके बाद ई पे जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, इसका 60%। इधर साइड में निकालते जाते हैं, 50,000 का जो 60% होगा वो अपने को पता है 60% कितना होता है, 3/5 होता है। यहाँ से कटेगा कितना, 10,000 बार, तो कितना जाएगा ये, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, ई 30,000 आ गया। अब अगला है टी, जो टी है वो ई का 20% है, तो ई क्या है, 30,000 है। 30,000 का भी क्या है, 20%, मतलब 1/5। तो काटूंगा कितनी बार जाएगा, 5 30 और 6,000 ही हो जाएगा। ठीक है, 6,000 आ गया यहाँ से। अब अगला क्या बोल रहा है, सी जो है वो टी का कितना है, 15%। सी जो है वो टी का कितना है, 15%। 15% आपको पता है 3/20 होता है। 0 0 हट गया, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 300 हो गया। तो ये कितना हो गया, सी 900 हो गया अपने पास। समझ में आ गया यहाँ तक? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि की जाती है, आय को 40% बढ़ा रहा है, तो ये तो हो गया पहले वाला। अब बाद वाला ले लेते हैं यहाँ पे। तो बाद वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर चेंज करता हूँ तो देखना, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एरो लगा देते हैं ताकि पता लग जाएगा कि ये बाद वाला है नीचे। अब कलर चेंज कर लेते हैं, देखना इसके अंदर। अब बाद वाले में कितना बढ़ा रहा है, 40% बढ़ा रहा है। 50,000 को अगर 40% बढ़ाते हैं, 50,000 में अगर 40% बढ़ाते हैं तो 50,000 का 40% कितना होता है, 2/5 होता है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 ऊपर, और कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब 50,000 में 20,000 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखना अगला, 1 मिनट, ये थोड़ा साफ कर लेता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखना अब क्या बोल रहा है आगे। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है, वृद्धि की जाती है, उसके ई का प्रतिशत पूर्ववत रहने दिया जाएगा। हाँ, क्या बोला इसने, ई जो है, मतलब ये ई जो दे रखा है वो पूर्ववत रहना है, इसका प्रतिशत पूर्ववत रहना है। तो कितना प्रतिशत था, 60%। लेकिन अब की बार 60% किसका आएगा, 70,000 का 60%। 60% कितना होता है, 3/5, जो कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा ये, 5 एकम 5 और 2 बच जाएगा, 5 चौक 20, 14,000 हो गया। कितना हो गया, 42 हो गया यहाँ से, तो 42,000 ये हो गया। समझ में आ गया यहाँ से? अब क्या बोल रहा है, लेकिन टी जो है ई का 30% है, ई का 30% है, तो 42,000 का 30% मतलब 3/10। इससे ये गया कितना हो गया, 0 0 6 और 4 3 12, तो 12,600 हो गया है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक?
अब देखना क्या बोल रखा है, सी जो है वो टी का 20%, टी का 20% मतलब 1/5। इसका 1/5 निकालो तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, कितना बचा 26, 5 25, और ये हो गया 2520। समझ में आ गया अब तक, 2520। इस कैलकुलेशन को हटा देता हूँ इधर से। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो एक फटाफट कर सकते हो उसको। ठीक है, समझाने के हिसाब से धीरे कर रहा हूँ। दोनों बचत के बीच का अंतर ज्ञात करिए। दोनों के बचत के बीच का अंतर ज्ञात करना है। बचत यहाँ पे क्या है, शेष इतना बचता है। तो अब बचत यहाँ पे कितना होगा, इनको जोड़ लेते हैं। 30,000, 6,000 और 9,000 कितने हो गए, 30 और मतलब 6 और 9 कितने हो गए, ये हो जाएगा कितना, ये तो हो जाएगा 369000 ऊपर वाले का। तो ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, अब इसमें से 50,000 में से अगर इसको घटा रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ कितना बचने वाला है, 0 0 1, यहाँ बचने वाला है 3 1, कितना हो गया 131 सेविंग है। ठीक है, कितना हो गया 131,000। और इसकी सेविंग क्या हो जाएगी, इसकी जो सेविंग है वो यहाँ से अपने पास होने वाली है, जोड़ देते कितना आएगा ये, 42,000 एक केस में। ठीक है, एक कितना है 12,000, सॉरी 12,000 है, 1 मिनट, 12,600, 12,600 ही है। ये कितनी है 25 20, 0 2 6 और 5 11, एक ऊपर चला जाएगा, 2 2 6 हो गए 7, और ये हो जाएगा कितना 5, 57,120। 57,120 ये हैं। अगर इसको 70,000 में से घटाता हूँ, ठीक है, 57,120 को, तो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 1, कितना हो गया 12,880। अब इसका अंतर निकालता हूँ, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये अंतर होने वाला है 0, यहाँ से हो जाएगा कितना 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो वापस 10 आ जाएगा, 10 आते हैं यहाँ भी 2, और यहाँ 220। कितना आंसर आने वाला है इसका, 220। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार खुद करना घर बैठ के तो अच्छे से समझ आ जाएगा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन अच्छा था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 187। एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, यदि प्रत्येक वर्ष जन्म दर इतनी दे रखी है, कितना होता है ये 1/8 होता है, और मृत्यु दर 2.5 दे रखी है, मतलब कितना हो गया 2.5 को अगर लिखना चाहते हैं 2 नीचे 5/2 लिखते हैं, और अगर नीचे 100 से गुणा कर दें कितना हो जाता है 5 दूना 10, 1/40 होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं आगे। अब कितने वर्ष बाद की देखनी, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या अपने को निकालनी है। ठीक है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या निकालनी है। और अगर यहाँ एक चीज देखना चाहो तो 12% बढ़ रही है और 2.5% क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो दोनों को अगर अंतर निकालता हूँ 10% क्या होगी, हर साल बढ़ेगी। 10% क्या होता है, 1/10 होता है। तो हर साल 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ तो 1000, और इधर कितना हो जाएगा 11 का क्यूब होता है 1331। इसके बराबर में कितना है 9,000 है, तो 3 0 से 3 0 कट गया, एक रेशियो बराबर कितना आ गया 9, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो कितना आंसर होने वाला है 9 9 तेरी 27, 2 ऊपर चला जाएगा, और 9 तेरी 27, 28 29, 2 ऊपर चला जाएगा 9 10 11 979 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचाता है, ये कितना होता है 1/3। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम 3 है तो बचा 1 रहा है, तो 2 एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बचत में 14.28% की वृद्धि करता है। ठीक है, 14.28% की वृद्धि करता है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो बचत में कितनी कर रहा है 14.28% की वृद्धि। ठीक है, तो और खर्च में कितनी कर रहा है 10% की, तो इसमें कितना प्रतिशत करेगा याद करना है। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 20 प्लस में कितना हो जाएगा 14.28,
जो कि कितना हो जाएगा 34.28 और इधर हो जाएगा 3x। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालता हूं मैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 34.28 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। पॉइंट लगेगा उधर, हो गया 12, 3 चौक 12, सॉरी आंसर क्या आ रहा है इसका 4280 है ना इसका। वृद्धि इतनी की है, ठीक है 20% हो गया यहाँ से 20, 34.28 हो गया, ठीक है 3x इधर हो गया, ठीक है 11.4 के लगभग आ रहा है वैसे तो आंसर इसमें। चलो कोई बात नहीं, एक दूसरा मेथड से और एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, क्या पता उससे सही आ जाए इसका। ठीक है, देखना यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बता रखा है आपको 14.28, 14.28 होता है अपने पास 1/7, ठीक है ये बता रखा है आपको 14 यही होता है 7 एकम 7 और उधर बचे 3, 30, 7 चौका सही है 1/7 होता है, ठीक है। तो अब देखना अपन इन दोनों को बेस मान के कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 7 है, तो मैं जो आई है उसको 21 मान लेता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि सही रहेगा ये अपने हिसाब से, ठीक है। अब 21 मैंने मान ली तो बचत कितनी हो जाएगी यहाँ से, बचत जो होने वाली है यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लिख लेता हूँ। तो इनकम जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा यहाँ से, पहले सेविंग लिख लेते हैं, सेविंग 1/3 है तो 7 तो सेविंग हो जाएगी और जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अब यहाँ से इसको कितना बढ़ाना है वो अपने को दे नहीं रखा, ठीक है माना x बढ़ेगा है मान लेते हैं इसको, ठीक है जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से देखेंगे, या दे रखा है इसमें देखिए 1 मिनट, खर्च में वृद्धि दे रखी है अपने बताऊँ और किसी में नहीं दे रखी, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इनको बता लेते हैं, इसको बढ़ाऊंगा कितना प्रतिशत, जो इसको 10% बढ़ाना है, 10% कितना हो जाएगा 1.4 होगा इसका, तो 1.4 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 15.4 हो जाएगा। अब सेविंग में कितना बढ़ाना है 14.28, मतलब 7 से कितना करना है 1 बढ़ाना है तो 8 करना है, तो 7 से इसको कितना कर दूंगा 8 कर दूंगा, ठीक है। तो आय में कितनी वृद्धि होनी चाहिए पूछ रहा है, तो दोनों को अगर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 4.8 और 5 कितने होते हैं 13, तो 23.4 इसका आ जाएगा। अब इसमें कितनी वृद्धि हो रही है वो देख लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में होगी सबसे पहले तो बताओ, 21 के रेस्पेक्ट में होने वाली है, ठीक है। अब कितनी वृद्धि हो रही है वो हो रहा है यहाँ पे कितना 2.4 और मल्टीप्लाई में कितना है 100, तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 7 तो 21, 3 8 तो 24, कितना हो गया यहाँ से, अगर इसको देखोगे कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 80/7। अगर सोल्व करता हूँ 7 एकम 7 और कितना हो जाएगा 10, 7 एकम 7 कितना बचा, यहाँ से हो गया कितना 7 एकम 7 और इधर बचा 7 एकम 7 कितना हो गया 10 हो गया है, वहां कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचते 30 हो गया, ठीक है 3 से कितना हो गया 30 हो गया। जैसे ही 30 हुआ तो 7 चौक कितना हो गया यहाँ पे 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 20 हो गया कितना 7 दूना 14, आंसर ये नहीं होगा, करेक्शन कर लेना इसको, यहाँ इसकी जगह होगा 11.24%, वही सही था अपन जो पहले कर रहे थे, ठीक है वही सही था। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का 189। अब एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% बचाता है, ठीक है 12.5% ये बचा रहा है, तो कितना लिख देंगे 1/8 लिख देंगे, तो 8 इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक बचा रहा है तो खर्च कितनी कर रहा है 7 कर रहा है, आय में कितनी वृद्धि कर रहा है 11.11, तो लिख लेता हूं उसको यहीं पे 11.11%, गुणा करेंगे सीधा सीधा अपन तो यहाँ से बराबर, इसमें कितना हो रहा है 14 खर्च में 14.28, थोड़ी कैलकुलेशन पड़ जाएगी, 11.11 कितना था अभी अपन ने देखा था
1/1 9, 11 पॉइंट क्या था ना, चलो 11.11 नहीं किया था, देखते हैं फिर भी 11.11 कितना होता है, 1/9 होता है। चलो कोई ना, सोल्व करके देखते हैं। और सेविंग अपने को, सेविंग प्रतिशत अपने को निकालना है। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 88.88। अब ये इधर जो से मतलब एक्सपेंडिचर वाला है उसको इधर भेज दूंगा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 7 56, 5 ऊपर चल गया, 7 दूना 14 और 5 कितने हो गए 19, 1 ऊपर चला गया, 7 चौक 28, 29, 2 ऊपर चले गए, 7 एकम 7, 8 9 हो चुका है। ठीक है, तो यहां से देखना, अब उसकी बचत तो कम हो रही है, वैसे तो बचत कितना हो रही है यहाँ से, 1 मिनट, जो उसकी बचत है वृद्धि होनी चाहिए बचत, इनकम भी बढ़ा दी, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो यहाँ से कमी कैसे हो रही है उसकी में, सेविंग में कमी हो रही है क्या, देखते हैं, चलो करते हैं सोल्व आगे। कितना x हो जाएगा यहाँ से, अब इसको अगर घटा रहा हूँ ये कितना जाएगा यहाँ से, इसको अगर घटाता हूँ तो ये आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है, पॉइंट यहाँ कितना जाएगा 1 1 बराबर x, कितना आंसर आ गया 11.08। 1 मिनट, एक बार वापस सोल्व कर लेते हैं इसको। चलो इससे बैठ नहीं रहा, वही मेथड लगाते हैं यहाँ थोड़ा। जब भी एक चीज ध्यान रखना, अपन ने जो दोनों क्वेश्चन ट्राई किए हैं उसमें थोड़ा अपन को डिफिकल्टीज हुई है, तो जब भी ऐसे पॉइंटों में पूछ ले, अगर नॉर्मल पूछा 20% 40% पूछा है तब तो अपन सीधा सीधा कर देते मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पॉइंटों में जरा पूछ लिया, इस वजह से अपने को क्या करना है, ऐसे ना करके अपने को दूसरी विधि लेके चलना है। दूसरी विधि कैसे लेंगे, इसका तो होता है 1/8, ये कितना होता है, ये होता है 1/9, और ये कितना होता है 1/7। तो हमेशा देखना आई में जितनी वृद्धि हो रही है उस हिसाब से ले लेंगे इसको। तो कितना ले लूंगा, इसको 72 मान लेता हूँ, 72 आई मान लेता हूँ, और जो हो जाएगी इसकी, इसका 1/8 सेविंग है, तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सेविंग कितनी हो जाएगी 1/8 जो कि हो जाएगी 9, और 9 यहाँ सेविंग होती है 9, मतलब 8 टू 7 टू कितना, मतलब 8 9 72 हो गए ना, 8 9 बार में कट गया, तो कितना जाएगा यहाँ से, यहाँ से आ जाएगा कितना, 7 उधर बचेगा ना, 63 आ जाएगा यहाँ तो। ठीक है, तो देखना अपने को किस किस में बढ़ाना है। सबसे पहले तो आई में बढ़ाना है, आई में कितना बढ़ाना है 1/9, तो 8 इसमें बढ़ाना है, तो 8 बढ़ते ही कितना हो जाएगा, +8 करना है, क्योंकि 9 ये मतलब 11.11% 8 जोड़ने पर हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है 14.28%, 14.28% होता है 1/7, तो 7 नाम 63, 9 यहाँ बढ़ाना है, तो 9 अगर यहाँ बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे, 9 यहाँ बढ़ाते कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा वापस, और इसमें कितना बढ़ाना है वो अपने को भी पता नहीं है, तो जोड़ लेते हैं इसको, कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर ये हो गया कितना 72 यहाँ हो गया तो कितना हो जाएगा 8, घट रहा है यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, एक घट रहा है कितने के रिस्पेक्ट में 9 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो 1/9 भी अभी दिखाई कितना होता है 11.211% होता है। ठीक है, कितना हो गया 11.11% हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 190, 1 मिनट, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात वो कितना दे रखा है 5:1 दे रखा है। अगर 80% लड़के परीक्षा में पास होते हैं, ठीक है, और क्या बोल रखा है, एक चीज देखते हैं इसके अंदर, अगर 80% लड़के परीक्षा में पास होते हैं और 92% लड़कियां परीक्षा में पास होती है, कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, ये अपने को निकालना है। सीधा सीधा निकाल सकते हैं यहाँ तो, ठीक है। अब देखना है इसमें कितने पास हुए लड़के, तो 80%, ठीक है, और इसमें कितने हुए 92%। एक चीज आपको मैंने वेटेज एवरेज भी बताया था, और एक मैंने बताया था आपको वेटेज एवरेज से, तो कैसे करेंगे करके बता देता हूँ, वेटेज एवरेज से करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो है कितना हो जाएगा 8 2 40, 400 हो जाएगा,
प्लस इसको करूंगा तो 92, और टोटल जो रेशियो में आ रहा है वो कितना है 6। ठीक है, 16 का कितना हो गया 492, और बटा कितना हो गया 6, 6 7 तो 42, 6 8 तो 49, और 6 दूना 12, कितना हो गया टोटल ओवरऑल 82%। वेटेज एवरेज हो गया है। एक मैंने बताया था जो कि अपना कौन सा मेथड था वो, मतलब जिसके अंदर अपन ने ये मान लिया, इसको बेस मान लिया 80 को, क्योंकि सबसे कम परसेंट वाले को बेस मानते थे, प्लस यहाँ से तो जीरो निकलेगा, तो जीरो से इसको मल्टीप्लाई करने पे कोई नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 5 इंटू जीरो कर देंगे पहला। तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है 12 का, और वो कितने हो जाएगा 1, और डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है अपने को 6 में, केक कटेगा सब में बटेगा, वो वाला खेल है यहाँ पे। 80% हो गया, प्लस 0 प्लस 12 बटा 6, तो यहाँ हो जाएगा 80% प्लस 12 बटा 6, जो ये कितना हो जाएगा 80% प्लस 2%, जो ये कितना हो जाएगा 82% हो जाएगा। अगर सीधा करना चाहते हो तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका। तो ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। यदि लड़कों के 70% को तथा लड़कियों के 80% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति नहीं मिली उनको अपने को ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा यहाँ ऐसा करते हैं ना, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली उसको ही लिखते हैं। तो लड़कों में 70 को मिली है तो कितने को नहीं मिली है 30 को, और लड़कियों में 80 को मिली है तो कितने को नहीं मिली है 20 को। ठीक है, यहां से मान के चलते हैं अपन 20 को लेके चलते हैं साथ में, तो यहां से 0 निकलेगा, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ तो वेटेज भी लगा सकते हो आप, वेटेज भी लगा के देख लेना। ठीक है, यहाँ कितना अंतर निकलेगा 10 अंतर आएगा, तो 10 इंटू कितना हो गया 3, और टोटल कितना है 5, तो 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 बटा 5, जो कितना हो जाएगा 6। यहाँ से कितना आ जाएगा 20 प्लस 6 बराबर 26%। कितने प्रतिशत को नहीं मिली 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 850 लड़के और 680 लड़कियां थी, 60% लड़के और 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, अनुत्तीर्ण कितनी हुई वो अपने को ज्ञात करना है। तो प्रतिशत में निकालना है। अगर संख्या निकालनी होती तो संख्या सीधा परसेंटेज से निकाल लेते, लेकिन अपने को परसेंटेज निकालना है तो इनको सबसे पहले अनुपात में कर लेते हैं। तो यहाँ दूंगा कितने का 17 85 50 7 चौक 68 पॉइंट से पॉइंट ये 0 हो गया, कितना हो गया 5 अनुपात 4 हो गया। ठीक है, ये हो गए बॉयज और ये हो गए गर्ल्स। अब अनुत्तीर्ण का पूछ रहा है, तो यहाँ उत्तीर्ण का दे रखा है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे लड़के 40, और लड़कियां अनुत्तीर्ण कितनी हो जाएगी 55। यहाँ 40 को बेस लेके चलते हैं, अब तो सीधा सीधा सोल्व करेंगे। यहाँ 0 बचता है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना अंतर आ रहा है 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 60, और बांटना कितने में 9 में। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा 3 × 9 और ये हो जाएगा 20 बार में। इसको सोल्व करूंगा और तो 3 6 18 पॉइंट 3 6 18 3 6 18 कितने हो जाएंगे 46.66 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 405% ही याद करना है यहाँ पे। तो अपन क्या कर लेंगे, सबसे पहले रेशियो बना लेंगे इसका बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, 9 से काटूंगा 9 3 27 30, 9 चौक 36, 9 5 45। अब 9 से किससे काट लेता हूँ 3 से काट लेता हूँ, या ऐसा कर देता हूँ 3 से काटता हूँ, चलो 3 से कट जाएगा 15 बार में। और 3 से कितनी बार में कटेगा ये, तो 15 से ही काट लेते हैं ना इसको। 1 मिनट, 15 से ही काट लेते, 15 3 45 और 15 दूना 30। बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 3:2 हो गया। अब अनुत्तीर्ण का पूछ रखा है या उत्तीर्ण दे रखा है, तो बॉयज तो कितने उत्तीर्ण है 55 उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 45। इसमें 50 लड़कियां उत्तीर्ण है तो 50 ही अनुत्तीर्ण हो जाएगी। 45 अपने को बेस मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 0 बचेगा, इस कितना आ रहा है 5 का अंतर, और 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 10, और केक कटेगी तो सब में बटेगी, मतलब दोनों में 5 में। तो 5 गुना कितना हो गया 10, तो 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 47% हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। ठीक है, समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है।
ठीक है। एक छात्र बीजगणित कोर्स विश्लेषण के 30% 2 घंटे 40 मिनट के लिए हल करता है। यदि बीजगणित और विश्लेषण प्रत्येक प्रश्न में एक में 5 मिनट लगाता है, बीजगणित और विश्लेषण एक में 5 मिनट लगाता है, एक में 6 मिनट लगाता है, ये अपने अनुपात ले लिया इसका, ठीक है। 5 मिनट लगाता है, एक में 6 मिनट लगाता है। तो छात्र प्रश्न हल करता है, किसके प्रश्न कितने हल करता है वो ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो यहां से अपने पास उसका टाइम कितना ले रहा है वो देखना है, कितना टाइम ले रहा है वो। क्वेश्चन 30 कर रहा है, ठीक है। माना एक्स क्वेश्चन विश्लेषण ने किए, वाई क्वेश्चन दूसरे वाले ही किए, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 30 क्वेश्चन है। तो टाइम के हिसाब से देखना है ना अपने को, तो टाइम के हिसाब से देखना है बनने। चलो इसमें क्या लगाते हैं देखें, इसमें अपन कर लेते हैं इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए। देखो चलो 30 प्रश्न है। चलो इसमें वो आपको बताया था ना, क्या बोलते हैं, एलिगेशन थोड़ा बताया अभी आपको। चलो नॉर्मल मेथड लगा के देख लेते हैं। इसमें एक मेथड होता है, बता देता हूँ आपको, ठीक है। माना 5 मिनट वाले क्वेश्चन ही करता है, 2 टाइम बता देता हूँ इसके। 5 मिनट में जो क्वेश्चन किए वो माना सारे के सारे बीजगणित वाले ही करता है, सारे के सारे बीजगणित वाले ही करता है। कितने हो जाते हैं, 150 मिनट इसको लगते हैं, ठीक है। और अगर सारे के सारे दूसरे वाले करता तो कितने मिनट लगते, 180 मिनट, ठीक है। ओरिजिनल में टाइम कितना लग रहा है अपने को, जो ओरिजिनल में लगता है वो बीच में आता है, ठीक है। एलिगेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना टाइम दे रखा है, 120 और 40 कितना हो गया, 160 दे रखा है। और हमेशा इस मेथड पे ध्यान रखना, एक इससे कम होगा, एक इससे ज्यादा होगा। यहाँ घटाऊंगा तो 20 आ गया, और यहाँ घटाऊंगा तो 10 आ गया। तो कितना आ गया, जो ये बीजगणित वाले हैं और ये हो गया विश्लेषण वाले। बीजगणित वाले तो कितने हो जाएंगे, 20, और विश्लेषण वाले कितने हो जाएंगे, 10। समझ में आ गया यहाँ तक, अच्छा क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का शायद लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है। अब देखना है इसके अंदर भी वो सेम पूछा है, तो सबसे पहले इसका क्या निकाल देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो 595 कितने, 5 से काट ले, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, कितने बचे 23, 5 चौक 20, 5 7 35। अब 13 से कट जाएगा क्या, 13 से नहीं कटेगा है। अब ये कटेगा कितने से, 9 10 11, कितना बचाता है पे, 9 119 आया था ना, सही है। 147 ये हो गया, और इधर आ गया है, कितना से कट सकता है ये, 7 से देख लेते हैं एक बार। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा, 7 7 49, 17 हो गया। 21:17 आ गया। अब बोल रहा है 20% लड़के सफल है, 60% लड़कियां सफल है, तो असफल का निकालना है। सेम वही पूछ रहा है यहाँ पे भी। तो 50% असफल लड़के हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 40% असफल लड़कियां हो जाएगी। 40 अगर वो मानता हूं बेस, तो यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से कितना आएगा 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 210। एक कटेगी तो सब में बटेगी, तो कितने यहाँ पे 8 और 3 38, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 19 हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा 105। अब 19 से अगर इसको काटता हूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास 1 मिनट, 19 से कम 19 95 होते हैं। 5 बार काटूंगा उसमें तो 95 हो जाएंगे, ठीक है। प्रतिशत प्लस काट लेता हूँ, 5 बार में 95 हो जाएंगे। उसके बाद में कितना आने वाला है, 10 बच गया 100, तो वापस 95 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा, 5 बचा, फिर तो 0 आएगा, कितना 19 दूना 38, 19 दूना 38, 2 पॉइंट तक ही काटते अपन, 5.52 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45.52 इसका आंसर आने वाला है। ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज। और आंसर क्या होने वाला है, 45.52 इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, मतलब अभी तो खैर खूब सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, अभी तो फाइल बहुत बड़ी होने वाली है। और अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे सारे क्लास वाले और घर जाके इनको ही एक बार रिवाइज कर लोगे, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है, अच्छे से सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही, और अधिक से अधिक लोगों के साथ, बच्चों के साथ कुछ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई आपको मतलब समझ नहीं आता है, एक बच्चे ने भी कमेंट किया था तो कॉन्टेक्ट नंबर लेने के लिए किया था, बट वो कॉन्टेक्ट नंबर मैं नहीं दे सकता। ठीक है, और आप मेल आईडी दे रखी मैंने मेन चैनल पे, तो आप वहां से भी मेल कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो, आपको क्वेश्चन फोटो भेज सकते हो, या जो भी है जहाँ भी आपको डाउट है वो चीज़ लिख के, या जो भी चीज़ है डाउट में, वो वहाँ पे आप मेल पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मेल पे सेंड नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चन शायद कमेंट बॉक्स में भी हो जाते होंगे, शायद वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर ही दिया करो, और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और अभी यहाँ पे बीच के अंदर आ जाएगा जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी पुरानी क्लासेस, जिसने नहीं देखी वो यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन पेज के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, और जो यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नाम है उसका लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी के नाम से। ठीक है, तो वहाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल पे भी मिल जाएगा, और डायरेक्ट जाके सर्च भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।